ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में आज बेहद अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। पर्यटन, स्वास्थ्य सहित कई प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी। शहरी विकास सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। विकास से जुड़े कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर। नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। सचिवालय में आज शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज गुरुवार को मंत्रिमंडल की बेहद अहम बैठक होनी है। इसमें पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में जमीन विवादों का जो निपटारा है और निपटारा करने के लिए 1 महीने तक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों को शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए। मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो आज शाम 4 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बेहद अहम बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई है। कई अहम प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी मिल सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही है। सचिवालय में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बेहद अहम बैठक। इसमें पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा समेत अन्य विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। दूसरी तरफ जमीन विवादों का निपटारा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं और वहीं 1 महीने तक एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा ताकि जमीन विवाद जो निपटारा है वो जल्द से जल्द एक समाधान पर आ सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्येक सभा और प्रत्येक सप्ताह में अभियान की समीक्षा करते हुए भी नजर आएंगे। तो नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की यहां पर संभावनाएं हैं। हालांकि शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां साझा की जाएगी। बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाती है, क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं, देखना बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, पर्यटन और स्वास्थ्य ये 2 बेहद अहम विषय हैं जिस पर आज की इस बैठक में तमाम फैसले लिए जाएंगे। खासतौर पर पर्यटन, उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। शीतकालीन यात्रा अभी जारी है, 4 धाम यात्रा जिसकी शुरुआत होगी और ऐसे में जो वक्त बाकी है 4 धाम यात्रा की शुरू होने से पहले, उसको लेकर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं, क्या कुछ बदलाव और सुविधाओं को लेकर यहां पर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के लिए क्या फैसले लिए जाते हैं पर्यटन विभाग की तरफ से, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आज ये कहा जा रहा है विकास के कई मुद्दों पर मुहर लगने की संभावना है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश दीक्षित देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, कितने बजे ये बैठक बुलाई गई है? इस बैठक में किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है? देखिए श्रुति अंगद, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आज शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में पूरा मंत्रिमंडल रहेगा। इसके अलावा अगर हम अहम मुद्दों की बात कर लें किन पे आज चर्चा होगी, तो श्रुति मैं आपको बताऊं कि शहरी विकास है और इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पे आज चर्चा होनी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अभी लखनऊ में है, लखनऊ से पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद पहले शासन में कुछ कार्य, फिर 4 बजे से प्रस्तावित है कैबिनेट की बैठक। इस कैबिनेट की बैठक आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊं कि एक और जहां शीतकालीन यात्रा चल रही है 4 धाम की, उसकी समीक्षा भी कर सकते हैं सीएम, देख सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा कई प्रस्ताव जिस पर चर्चा हो रही, शहरी विकास को लेकर नियोजन से जुड़े हुए कई प्रस्ताव हैं जिनसे आम लोगों को डेवलपमेंट में राहत मिलेगी, तो उस पर भी आज चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आपको बताएं, चूंकि उत्तराखंड में श्रुति इस समय जमीन के विवाद काफी बढ़े हुए हैं, तो जमीनी विवाद को खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 1 माह का एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें उत्तराखंड के अंदर जो भी जमीनी विवाद है उनको टास्क फोर्स के तौर पर उसका निस्तारण किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। चूंकि जमीनी विवाद को लेकर ही उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी और सरकार पे बड़े गंभीर आरोप भी लगे थे, खासतौर पर पुलिस को लेकर। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं। चूंकि अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक और जहां प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहीं उधम सिंह नगर को भी
तो इन तमाम चीजों पर अहम प्रस्ताव, अहम बैठक, अहम निर्णय होने की आज पूरी उम्मीद है श्रुति, और काफी महत्वपूर्ण ये धामी कैबिनेट बैठक आज बताई जा रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी कई प्रस्ताव यहाँ पर पटल पर रखे जा सकते हैं, जिस पर चर्चा होनी है इस बैठक में। कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर? क्या कोई परिवर्तन भी देखने को मिलेगा रजनीश? देखिए श्रुति, मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर जैसा कि बताया गया था, धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था जो रिक्त पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के मेडिकल कॉलेज में, 7 मेडिकल कॉलेज में, उनकी भर्ती को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस प्रस्ताव पर आज धामी कैबिनेट की मोहर लग सकती है। तो लंबे समय से जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो मेडिकल कॉलेज में जो छात्र हैं मेडिकल के, वो जो टीचर्स का अभाव झेल रहे थे, उसको लेकर जो प्रस्ताव तैयार है उस पर भी आज उम्मीद की जा रही है कि टेबल में रखा जाएगा धामी कैबिनेट में, और उस पर मोहर लग सकती है। तो स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ा हुआ एक काफी अहम फैसला है, जिसमें नियुक्तियों का रास्ता साफ हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, चूंकि अभी भी जो दुर्गम इलाके हैं पहाड़ के, वहां पर डंडी कंडी लिए हुए दिख जाते हैं लोग, बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, और कई बार डॉक्टर्स भी नहीं पहुंचते वहां पर जहां उनकी पोस्टिंग है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में भी अमूलचूल परिवर्तन पर प्रस्ताव आ सकता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं? और क्योंकि शाम 4 बजे ये बैठक होनी है रजनीश, इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की जाएगी। किन किन फैसलों पर मुहर लगती है देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड ने हासिल किया है एक बेहद नया और शानदार मुकाम। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में अव्वल है। निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को मिला है ये पहला स्थान। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड में छोटे राज्यों की श्रेणी में बाजी मारी है। राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और देश भर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। ये उपलब्धि राज्य की निर्यात को लेकर नीतियां बेहतर बनाती है। बेहतर कारोबारी माहौल और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का परिणाम भी मानी जा रही है। सीएम धामी ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग का जो निर्यात तैयारी है सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना राज्य के लिए गर्व का विषय है। ये हमारी सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात को बढ़ावा देने की सतत कोशिशों का परिणाम है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को ये स्थान मिला है और पहला स्थान मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को भी इसके लिए बधाई दी है। चलिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड अव्वल है और सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। निर्यात के नए शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध, प्रदेश को विकास और निवेश के नए रास्ते पर ले जाएंगे। ये उपलब्धि सिर्फ रैंकिंग नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक बेहद अहम कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे बेहद अहम कदम बताया है। निर्यात सूचकांक में पहला स्थान मिला है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पोस्ट प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लिखी है। निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का प्रथम स्थान प्राप्त करना प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। ये उपलब्धि हमारे उद्योग समर्थक नीतियां, बेहतर कारोबारी माहौल, मजबूत बुनियादी ढांचे का प्रतिफल है। हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को विकास, निवेश, निर्यात के लिए शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। ये उपलब्धि केवल एक रैंकिंग नहीं बल्कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक बेहद अहम कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले स्थान पर है उत्तराखंड और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए ये पोस्ट उनके लिए लिखी है। ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर
सभी को बधाई दी है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि विकास के लिए लगातार डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है और ये सिर्फ रैंकिंग नहीं बल्कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक बेहद अहम कदम है। खबरों बढ़ते आगे। भारतीय सेना का 78वां स्थापना दिवस आज है। सैन्य भूमि उत्तराखंड की ओर से सीएम धामी ने बधाई दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर शहीद वीर जवानों को याद किया है। राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा सबसे अहम शक्ति है। आपका अदम्य साहस, अनुशासन आपकी शक्ति है। सेना का पराक्रम राष्ट्र के आत्मसम्मान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैं भारत की रक्षा में अहर्निश समर्पित सभी वीर जवानों को सैन्य भूमि उत्तराखंड की ओर से थल सेना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका अदम्य साहस, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की शक्ति है। हिमालय की दुर्गम चोटियों से लेकर रेगिस्तान और समुद्री तटों और हर मोर्चे पर भारतीय सेना का पराक्रम और बलिदान राष्ट्र के आत्मसम्मान का प्रतीक है। आपके शौर्य, त्याग, समर्पण को कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह पोस्ट। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और आईपीएसी मामले पर टीएमसी की याचिका को कोलकाता हाईकोर्ट में खारिज करना और गंगा घाटों में एंट्री को लेकर गंगा सभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए बयान को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। चूंकि माननीय न्यायालय ने याचिका खारिज की है तो मैं समझता हूं कि सरकार के द्वारा जो विभागों ने कार्रवाई की है उस कार्रवाई को जायज़ ठहराया है और सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए, जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार चलना चाहिए। ये इस पर हम लोगों की बात चल रही है। हरिद्वार हमारा बहुत ही पौराणिक स्थान है, उसका एक अपना धार्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है और गंगा का स्थान है, हरि का द्वार है। वहाँ पर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी गंगा सभा के लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, पूज्य सभी संतगण हैं, उनसे हमारी भी बीच में लगातार चर्चा होती है, बात होती है और हमने भी कहा है कि हम पुराने जो एक्ट इत्यादि हैं हरिद्वार और ऐसे तीर्थ स्थानों के, उन सभी का हम आकलन कर रहे हैं, उसकी एक समीक्षा कर रहे हैं और उसके आधार पर सरकार भी आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि देवभूमि का देवत्व, हरिद्वार का देवत्व, माँ गंगा की अपनी महिमा, उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, वहाँ का देवत्व बना रहना चाहिए। तो वहीं लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मिले हैं सीएम धामी। लखनऊ में पंकज चौधरी से सीएम धामी ने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी। मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। लखनऊ में मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से उन्होंने मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट है ये। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी और हाल ही में उनकी ताजपोशी हुई है और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी के बाद पंकज चौधरी के हाथों में यूपी की कमान है। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब यूपी के दौरे पर पहुंचते हैं, लखनऊ में मौजूद होते हैं, तब उन्होंने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिष्टाचार भेंट करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने उन्हें गुलदस्ता भी भेंट किया है। लखनऊ में पंकज चौधरी से मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में एसआईआर की शुरुआती प्रक्रिया की लगातार जारी है और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ सभी बूथों पर बीएलए नियुक्त करने पर जोर डाला जा रहा है। लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है और उसके बाद भी 11,733 बूथों पर अभी तक केवल 8,700 बीएलए नियुक्त किए हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष के तमाम आरोपी को
आरोपों को बीजेपी ने बेबुनियाद करार दिया है। तो प्रदेश में एसआईआर को लेकर एक बार फिर से हंगामा है। विपक्ष के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है और विपक्ष के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए नजर आए। पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सजा गया। तो चलिए खबरों बढ़ते आगे। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर के रामलीला मैदान में आयोजित शहीद नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी स्मृति विकास मेले में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यक्रम की तस्वीरें हैं। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही स्थानीय कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां यहां पर पेश की है। दर्शकों का भी मन मोह लिया। मेले में देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देवप्रयाग विधानसभा के चौमुखी विकास के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें खुद विधायक भी शामिल रहे, उन्होंने भी लोगों को संबोधित किया है। स्कूली छात्र छात्राएं और तमाम कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां पेश करते हुए नजर आए। तो खबरों बढ़ते आगे। विकास नगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू बोलेरो वाहन ने 2 बाइक सवार और एक स्कूटी को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बोलेरो वाहन बहुत तेजी से गति में था और चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे ये पहले एक बाइक से टकराया, फिर दूसरी बाइक और उसके बाद एक स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हादसे की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार में ये बोलेरो वाहन अपना नियंत्रण खो बैठता है और उसके बाद एक बाइक और स्कूटी से इसकी टक्कर होती है। कई लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। यातायात व्यवस्था की तरफ से और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से नसीहत दी जाती है उन्हें कि वो वाहन के स्पीड पर कंट्रोल रखे, लेकिन उसके बावजूद भी हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। खबरों बढ़ते आगे। झांझरा वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले कोटरा, संतोर और आसपास के इलाकों में गुलदार की मौजूदगी की पुष्टि हुई। इस खबर के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। वन विभाग ने स्थानीय निवासियों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। इसी खतरे को देखते हुए वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। विभाग ने स्पष्ट कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो तब तक ग्रामीणों को हर कदम फूंक कर रखना चाहिए, यानी कि संभाल कर रखना चाहिए। ध्यान रखें, वन विभाग लगातार लोगों को नसीहत दे रहा है, जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। वन विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक एडवाइजरी भी जारी की है। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।